जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यूं तो अगर हम देखें तो पिछले करीब 8-10 सालों से टीम इंडिया व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत शानदार खेल रही। एंड विराट कोहली की कप्तानी में टेस्ट मैच में भी इंडिया ने काफी अच्छा खेला। लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें व्हाइट बॉल क्रिकेट की, तो एक बहुत बड़ी परेशानी थी जिसका कि सामना इंडियन क्रिकेट टीम कर रही थी। बट कहीं ना कहीं हमारे जो बाकी के प्लेयर्स थे वो दूसरे फैक्टर्स को इतने अच्छे संभाल लेते थे कि वो एक परेशानी कभी बड़ा सबब बन नहीं पाई। अगर हम लोग मोटे तौर पर बात करें तो गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद में चीजों का एक बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है। क्योंकि गौतम गंभीर एक आजकल के खिलाड़ी हैं और सबसे बड़ी बात, आजकल जिस तरीके से मॉडर्न क्रिकेट तेजी से बदल रहा है, उस बदलाव को अडेप्ट करने के मामले में माना जाता है कि गौतम गंभीर बहुत सही काम कर रहे हैं। अब अगर हम लोग पिछले कुछ समय की ही बात करें तो आपने देखा होगा कि टीम इंडिया में रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, इन खिलाड़ियों की जगह ऑलमोस्ट पक्की सी थी। शिखर धवन को भी हम यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। और इन प्लेयर्स में जो एक सबसे बड़ी खामी थी वो ये थी कि ये प्लेयर्स बॉलिंग में उतने ज्यादा पारंगत नहीं थे। अब हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि टीम इंडिया जब 5 स्पेशलिस्ट बॉलरों को खिला रही है तो फिर हमको और बॉलर्स की क्यों ही जरूरत है। तो देखिए, पर क्या होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है कि हम लोगों को कई बार एक ऑर्थोडॉक्स बॉलर की जरूरत पड़ती है या एक ऐसे बॉलर की जरूरत पड़ती है जो बैट्समैन की लय को बिगाड़ सके। और यही चीज टीम इंडिया नहीं अचीव कर पा रही थी, क्योंकि हमारे जो बैट्समैन थे वो बैटिंग ही इतनी शानदार कर रहे थे कि वो बॉलिंग की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। बट गंभीर ने आते ही इस एक चीज को समझा और भविष्य की डिमांड को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर गंभीर ने काम करना भी शुरू कर दिया। जैसा कि गंभीर की शुरुआत सब लोग मान रहे थे होनी चाहिए कि आज जीत के साथ हो, कुछ वैसी ही शुरुआत गंभीर को मिली। 3-0 से श्रीलंका को टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप किया T20 में। खास करके अगर मैं बात करूं तीसरे मैच की, तो तीसरा मैच तो ऐसा हुआ है जिसको कि देखकर मतलब हर कोई हैरान था कि यार वाकई में टीम इंडिया कुछ भी कर सकती है। 30 बॉल में 30 रन चाहिए हो तब तो आप ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि टीम इंडिया ही जीतेगी। मतलब आखिरी की 12 बॉलों में श्रीलंका को जीतने के लिए 9 रन चाहिए थे, विकेट भी पर्याप्त हाथ में थे, लेकिन उसके बावजूद भी टीम इंडिया मैच को ड्रॉ करा कर ले गई। जिस पॉइंट पर रिंकू सिंह को 19th ओवर दिया गया था, कमेंटेटर्स का कहना था कि सिराज का एक ओवर बचा हुआ है, ऐसे में रिंकू से बॉलिंग कराना एक बचकाना फैसला था। लेकिन जब रिंकू ने उसी ओवर में 2 विकेट निकाल लिए, तब गंभीर के उस फैसले की हर कोई तारीफ करने लगा। इवन सूर्य कुमार यादव ने अपनी जिंदगी का जब पहला आखिरी ओवर डाला और उसमें उन्होंने 2 विकेट निकाले, तो किसी के मुंह में शब्द ही नहीं बचे थे कि यार आखिर हम बोले तो बोले क्या। अब देखिए, सिचुएशन दरअसल ऐसी थी कि नेट्स की जो तस्वीरें पहले निकलकर सामने आ रही थी उसमें भी साफ तौर पर दिख रहा था कि रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बात तय है कि यहां पर अब बैट्समैन को भी बॉलिंग की तरफ थोड़ा बहुत तो ध्यान देना ही पड़ेगा, जिससे कि जरूरत पड़ने पर, काम आने पर वो लोग भी बिल्कुल मुस्तैदी से खड़े रहें। एंड यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने जो एक युवराज सिंह और सुरेश रैना वाला दौर देखा है, वो दौर भी कहीं ना कहीं याद आ गया, जब हमारे बैट्समैन इतने काबिल होते थे कि वो बॉलिंग में भी अपना जलवा दिखा दिया करते थे। और यही कारण है कि मैंने बोला कि युवराज और रैना भी इस पूरी सिचुएशन से काफी खुश होंगे कि चलो एटलीस्ट किसी ने तो इस तरफ ध्यान दिया। और देखिए, आप लोग कितना भी इस चीज को नेग्लेक्ट कर लें कि नहीं टीम इंडिया को ऐसे पार्ट टाइम बॉलर्स की जरूरत नहीं है, पर जरूरत कभी भी बताकर नहीं आती है। और अगर आपके पास ऐसी जरूरत पड़ने पर ऐसे गेंदबाज मौजूद हैं, ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो अपनी मेन भूमिका से बाहर निकलकर बॉलिंग कर सकते हैं, तो फिर आखिर प्रॉब्लम क्या है भाई? अगर आपके पास में एक एक्स्ट्रा टिकट है जिससे कि आप और भी ज्यादा चीजों को कैश कर सकते हो, तो फिर समस्या क्या है? ये बात समझने वाली है भाई। अगर सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने बॉलिंग डालकर आपको मैच निकाल कर दे दिया, तो समस्या क्या है? बार बार यही चीज है। मतलब आप सुपर ओवर को भी देख लेना, वॉशिंगटन सुंदर को वहां पर बॉलिंग दी गई, वरना कोई भी कह सकता था कि यार तुम्हारे पास तो बढ़िया पेस बॉलर है, उनसे बॉलिंग कराओ ना, ये वॉशिंगटन सुंदर को क्यों दे रहा है? लेकिन यहां पर भी एक रिस्क लिया गया और वॉशी ने बिल्कुल बढ़िया तरीके से उस सुपर ओवर में 2 विकेट निकाल के टीम मतलब श्रीलंका के लिए मैच ही खत्म कर दिया। क्योंकि वो पिच इतनी स्लो थी कि उसके ऊपर स्लो बॉलर्स को खासी मदद मिल रही थी, और इस चीज को आइडेंटिफाई करना प्लस इसको अप्लाई करना, एग्जीक्यूशन करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी था, जो कि सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर ने किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक प्रैक्टिस अब गंभीर ने शुरू करी है दोबारा से बैट्समैन से बॉलिंग कराने की, ये काफी सटीक टैक्टिक है और आने वाले समय में ये इंडिया को खास करके T20 क्रिकेट में बहुत बड़ी सफलता दिलाने का भी काम कर सकती है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।